हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचांग। पंचांग के थ्रू हम कैसे जानेंगे यदि कोई व्यक्ति अथवा वस्तु कहीं चली गई हो या गायब हो गई हो या व्यक्ति कहीं रूठ कर चला गया हो, तो पंचांग की हेल्प से हम कैसे 100% एक्यूरेटली आंसर कर सकते हैं कि हाँ, जो वस्तु अथवा व्यक्ति गया है वो आएगा नहीं आएगा या किस दिशा में है। आप मेजर हिंट्स आप सामने वाले को दे सकते हैं और उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास पंचांग का पेज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तिथि, नक्षत्र, योग, करण, उदयिका, तारीखें, चंद्र राशि, प्रवेश आदि हैं। ये दिनमान है। ये चैत्र शुक्ल पक्ष है तिथि का, जिसमें तिथि अथवा वार है। और ये घटी और पल है। ये दिनमान है, ये घंटा मिनट है। ये नक्षत्र है, ये घटी और पल है। ये दिनमान है नक्षत्र का, इसी प्रकार ये घंटा और मिनट है। योग है, तो योग ये सारे एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसमें ये घटी पल है, ये दिनमान है, ये घंटा मिनट है योग का। इसी प्रकार ये करण है, करण में ये करण है सारे। ये घटी पल है, ये करण है और ये करण का घटी पल है। ये उदयिका है और ये तारीखें हैं, जिसमें से ये अंग्रेजी, फारसी और दूसरी भाषाएं हैं। और ये है चंद्र राशि प्रवेश, जिससे आप मून का ट्रांजिट जान सकते हैं। अब यहाँ पे हमें फोकस सबसे पहले करना है इन तारीखों पे, जिसमें से हम लोग बेसिकली इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो अंग्रेजी के हिसाब से हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो ये तारीखें हैं, तो सबसे पहला फोकस हमें इन्हीं तारीखों पे करना है। जिस दिन जो वस्तु है वो गायब हुई होगी, उसी दिन का डेट निकाल लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि 17 को कोई वस्तु गायब हो रही है, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे वो वस्तु मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी। तो 17 से आपको बिल्कुल सीध में जाना है। देखेंगे मृगशिरा नक्षत्र आ रहा है और शनिवार का दिन आ रहा है और पंचमी तिथि आ रही है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है कि हमने डेट से निकाल लिया उस दिन नक्षत्र कौन सा था। देखिएगा, ये देखिए मृगशिरा, और दिन से कंफर्मेशन हो जाता है। और ये तिथि है हिंदू तिथि। तो अब हमारा सेकंड स्टेप ये है, हमारा मृगशिरा नक्षत्र आया था, तो ये देखिए मृगशिरा। इसी प्रकार से सबसे पहले ये देखेंगे कि नक्षत्र जो है वो कितने कैटेगरीज में डिवाइड है। तो 4 कैटेगरीज में नक्षत्र हमारे डिवाइड है, जिसमें अंध, मंद, मध्य और सुलोचन है। तो अंध में रोहिणी, पोषी, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा विशाखा और पूर्वाषाढ़ा धनिष्ठा है। मंद में आश्लेषा, मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा है। मध्य में आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा, अभिजीत और पूर्वा भाद्रपद है। सुलोचन में पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद है। तो हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 17 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र था। यदि इस दिन कोई वस्तु चोरी हुई थी तो उसका रिजल्ट जानने के लिए अब हमें थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा वो ये है, जैसे कि हम जानते हैं कि 17 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र था और जो मृगशिरा नक्षत्र था वो मंदाक्ष में था, अर्थात मंदलोचन में था। तो मंदलोचन में जब भी कोई वस्तु गायब हुई तो वह वस्तु दक्षिण दिशा में होती है और काफ़ी प्रयास करने के बाद मिल जाती है। तो इसी प्रकार हम सबका रिजल्ट समझ लेते हैं। यदि अंध नक्षत्रों में गायब हुई चीज़ें पूर्व दिशा में होती हैं, जल्दी ही मिल जाती है। मंदाक्ष अथवा मंदलोचन में गई वस्तुएं दक्षिण दिशा में होती हैं और काफ़ी प्रयास करने पर मिलती हैं। मध्य लोचन में कोई वस्तु पश्चिम की ओर होती है, सुनने में तो आता है परंतु मिलती नहीं है। इसी प्रकार सुलोचन में गायब चीजें उत्तर दिशा में होती है, ना तो उनके बारे में सुनाई पड़ता है, ना ही वह वस्तु मिलती है अथवा प्राप्त होती है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।